जैसा कि हम देखते हैं आजकल जिस तरह से एक पेशा सा बन गया कई लोगों का बहुत जल्दी पैसे कमाने का, वो ये करते हैं कि माँ के गर्भ में पता कर लेते हैं कि गर्भ में लड़का है कि लड़की है। तो उसी के ऊपर मैंने कविता लिखी है और ये घटना हर दिन किसी न किसी अस्पताल में होती रहती है और हमारी आंखों देखी भी ये घटना है। उसी को देख करके मैंने कविता लिखी कि आज फिर एक कत्ल हुआ है, एक दर्द भरी आवाज़ सुनाई दी है। आज फिर एक कत्ल हुआ है, एक दर्द भरी आवाज़ सुनाई दी है। किसी अस्पताल के फर्श पर एक बिखरी पड़ी लाश दिखाई दी है। किसी अस्पताल के फर्श पर एक बिखरी पड़ी लाश दिखाई दी है। यह एक बेटी थी शायद। न धड़कनें बची हैं, न कोई सांस बाकी है। न धड़कनें बची हैं, न कोई सांस बाकी है। भ्रूण के उन टुकड़ों में बस यही एहसास बाकी है। उस भ्रूण में क्या एहसास हो सकता है? ये सुनिए कि भ्रूण के उन टुकड़ों में बस यही एहसास बाकी है। जो बेटा होती मुझे भी खुशी से दुनिया में लाया जाता। जो बेटा होती मुझे भी खुशी से दुनिया में लाया जाता। इस तरह ना माँ की कोख से टुकड़ों में गिराया जाता। जो बेटा होती मुझे भी खुशी से दुनिया में लाया जाता। इस तरह ना माँ की कोख से टुकड़ों में गिराया जाता। और कभी माँ सीता तो कभी दुर्गा बनकर जो दुनिया में आई है। कभी माँ सीता तो कभी दुर्गा बनकर जो दुनिया में आई है। उसने आज बेटी होने की ये कीमत चुकाई है। क्या कीमत एक बेटी चुकाती है वो देखिए कि कभी माँ सीता तो कभी दुर्गा बनकर जो दुनिया में आई है। उसने आज बेटी होने की ये कीमत चुकाई है कि बाद मरने के न जिसे दफनाया गया न जलाया गया। हम जानते हैं हमारे केवल 2 संस्कार होते हैं, जलाने का और दफनाने का। लेकिन वो भ्रूण जिसको कि पेट से गिरा दिया जाता है, उसके नसीब में संस्कार भी नहीं होता कि बाद मरने के न जिसे दफनाया गया न जलाया गया। यूं ही कहीं भी फेंक दिया, कोई संस्कार ना निभाया गया। यूं ही कहीं भी फेंक दिया, कोई संस्कार न निभाया गया। एक सवाल मैं हर किसी से बार बार करता हूँ। जब हम इस तरह की घटनाएं देखते सुनते हैं तो स्वाभाविक बात है कि हमारे जहन में बहुत सारे सवाल आते हैं और मेरे भी जहन में आते हैं। जब ये देखता हूँ तो एक सवाल मैं हर किसी से बार बार करता हूँ। ये जब देखता हूँ तो एक सवाल मैं हर किसी से बार बार करता हूँ। आखिर कोई तो दे जवाब, इंतज़ार करता हूँ। आखिर कोई तो दे जवाब, इंतज़ार करता हूँ। क्यों हम बेटी को जीने का अधिकार नहीं देते? क्यों हम बेटी को जीने का अधिकार नहीं देते? क्यों हम बेटी को सुरक्षित संसार नहीं देते? और आखिरी 2 लाइनें मैं आप सबसे एक अपील करना चाहता हूँ। यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं, यदि मेरी अपील उन तक पहुँचे, अगर इनमें से 2, 4, 10 लोग भी मेरी बात समझ पाएँ तो मुझे लगेगा कि मेरा यहाँ पर आना सार्थक हो गया है। आओ आज शपथ लें, आओ आज शपथ लें, बेटी को यूं कोख में न मरने देंगे। आओ आज शपथ लें, बेटी को कोख में यूं ना मरने देंगे। ये घिनौना अपराध न करेंगे, न किसी को करने देंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ में एक और छोटी सी कविता है, औरत के ऊपर है कि वो अपनी रोज़ की ज़िंदगी में किस तरीके के वाक़यात उसके साथ आते हैं कि किन किन निगाहों से 2-4 होना पड़ता है। किन किन निगाहों से 2-4 होना पड़ता है। एक औरत को ताउम्र अखबार होना पड़ता है। किन किन निगाहों से 2-4 होना पड़ता है। एक औरत को ताउम्र अखबार होना पड़ता है। कभी माँ, कभी बहन, कभी पत्नी, कभी बेटी। कभी माँ, कभी बहन, कभी पत्नी, कभी बेटी। एक चेहरे में कई किरदार होना पड़ता है। एक चेहरे में कई किरदार होना पड़ता है। और शेर सुनिए कि अपने हिस्से में थोड़ा सा सुकून पाने को, अपने हिस्से में थोड़ा सा सुकून पाने को एक औरत को पहले बीमार होना पड़ता है। और एक घर में दबा हो नींव का पत्थर जैसे। हम देखते हैं हमारे घर की बुनियाद औरत पे टिकी होती है। अगर वो जिम्मेदार ना हो तो घर ढह जाएगा। एक घर में दबा हो नींव का पत्थर जैसे एक औरत को इतना जिम्मेदार होना पड़ता है। और बोझ घर दफ्तर का वो हंस के उठा लेती है। बोझ घर दफ्तर का वो हंस के उठा लेती है। उसे सब सहने को तैयार होना पड़ता है। और हम मर्दों की आंख में शर्म का पानी तक नहीं।
हम मर्दों की आंख में शर्म का पानी तक नहीं, उसे प्यार के 2 लफ्ज़ों का तलबगार होना पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद।